अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। एक दफ़ा फिर आपको मैथमेटिक्स विद फुरकान अली यूट्यूब चैनल पे वेल करते हैं। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हमारे लेक्चर कंटिन्यू हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 4.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1, जितने भी पार्ट हो गए हम करेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की थी। अगर आपने वो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर नहीं सुना तो आपको इसकी समझ नहीं लगेगी। इससे पहले वो लेक्चर सुने, फिर इसको समझे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 5 0 5 25 10 7 25। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा तो हम वो कॉमन लेंगे। अगर आप देखें तो रो 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2, तो रो 2 में से कॉमन लेंगे तो 5 इंटू 3 5 0 5 1 5 5 5 25 5 2 10 7। अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, किस में से, कॉलम 2 में से, तो टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम कॉलम 2, तो 5 इंटू 5 3 1 7, ये 5 1 5 5 1 5 5 5 25 0 2 एंड। तो जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी इसको मैं यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूँ, 25 3 1 0 1 1 2 7 5 एंड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है जी, a प्लस बी ए प्लस बी ए एंड ए प्लस बी। अच्छा, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है 3a प्लस बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये किसी ना किसी रो या किसी ना किसी कॉलम में से ये कॉमन आएगा, लेकिन अभी तो ये नहीं आ रहा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अच्छा, सबसे पहले कौन सी रो लिखी हुई है, रो 1, तो चेंज किस में होगा, रो 1 में करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे इधर तवज्जो करें जरा, a प्लस है 2a प्लस है 3a प्लस बी, a प्लस है 2a प्लस है 3a प्लस बी, a प्लस a 2a प्लस है 3a प्लस बी। बाकी वैसे ही आ जाएंगे a प्लस बी ए एंड जी। अब देखें किसी रो या किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ, 3a प्लस बी कॉमन आ रहा है रो 1 में से, तो 1 1 1 ऊपर लिखना भी है कि टेकिंग 3ab प्लस कॉमन फ्रॉम रो 1, ए प्लस बी ए एंड ए प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम 2 में से माइनस कर दूंगा कॉलम 1 को, करते हैं माइनस 3a प्लस बी, कॉलम 2 में चेंज आएगा 1, तो एक दफा वैसे लिखें 1 माइनस 1 0। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो a माइनस होगा, क्या आ जाएगा b। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो a माइनस है 0। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कॉलम 3 में से b माइनस कर देंगे किसको, कॉलम 1 को, 1 माइनस 1 0, a माइनस है 0। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, b। इधर जरा तवज्जो रखनी है। अब हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की 8 पढ़ी हैं उनमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये डायगोनल एलिमेंट्स जिनको मेन डायगोनल बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल, अगर इनके ऊपर वाले एलिमेंट 0 या नीचे वाले 0, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले 0, तो हम उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे बल्कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय
यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ये लाजमी लिखना है जी, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, कि जब भी हमारे पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो हमने उसको एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि 3a प्लस बी है, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1b एंड b, 1b एंड, तो b को b के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, b स्क्वायर इंटू 3a प्लस b। तो ये बेटा आपके पास प्रूव्ड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर ली है, आइए पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 आपके पास सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, 1x y z 1y z x 1z x y। अच्छा, ये वाली टेक्निक हमने पहले भी 2 क्वेश्चन में यूज किया, यहाँ पे फिर करने लगे। कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होता तो 1 होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई जी अवर एक्स वाई जी, क्योंकि कैंसिल हो गए फिर वही आना, लेकिन कैंसिल करना नहीं है, वो नहीं लेके आना, ये लेके आना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो वन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एक्स के साथ। रो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो पहले इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई जी। जी रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, और रो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे z के साथ। तो इधर ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे एक्स वाई जी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाए, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर एक्स वाई जी स्क्वायर एक्स वाई जी। लास्ट वाले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जी, ये कॉमन आ जाएगा। तो एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1, एंड चाहे ऊपर लिख लें एक लाइन में कि टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, ये एक्स वाई जी से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जो चीज हमने प्रूव करनी है, चाहिए ये चीज ही, लेकिन इनकी तरतीब ठीक नहीं है, तो इंटरचेंज करेंगे। आप लिखेंगे, पहले इंटरचेंज करें रो 2 और रो 3 को, इंटरचेंज कर लें, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज रो 2 एंड रो, आप इसको डायरेक्ट इधर नहीं लिख सकते, बाहर माइनस आता है इंटरचेंज करने से। ये एक्स वाई जी वैसे ही इधर 1 1 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी। अभी भी हमारी ये पोजीशन ठीक नहीं है, 1 1 शुरू में होना चाहिए। तो अगेन इंटरचेंज, एक दफा फिर इंटरचेंज करेंगे। अब किसको करेंगे, रो 1 एंड रो, तो बाहर एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने लगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर 1z एंड। अच्छा, इधर जरा तवज्जो करनी है, हमने जो चीज प्रूव करनी है ना, उसमें हमें बेसिकली चाहिए x माइनस वाई, y माइनस z, इन दोनों को देखें। पहले x माइनस वाई बनाते हैं। x माइनस वाई कैसे बनेगा, देखें जरा, सोचें। अगर हम रो 1 में से माइनस कर दें किसको, रो 2 को। अच्छा, पहले कौन सी लिखी हुई है, 1, तो चेंज किस में आएगा, 1 में। 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के फार्मूला लिख रहा हूँ, चले वो नेक्स्ट टाइम में करते हैं, छोड़े, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह रो 2 में से माइनस करेंगे रो 3 को, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जी वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा जी। यहां तक समय लगी है, 0 x माइनस वाई, वैसे इधर x प्लस वाई, x माइनस वाई 0,
y माइनस जी, y माइनस जी या y प्लस जी, और y एक दफ़ा प्लस लगा के एक दफ़ा माइनस लगा के, ये वैसे ही। ये डियर स्टूडेंट्स, अगर पहली रो को देखें, पहली रो को x माइनस वाई इधर है, इधर भी है, उस जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आना है, इसका मतलब है वो इधर भी है। तो x माइनस वाई जो है वो कॉमन ले लेंगे, इधर लिख लें टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम रो 1, और रो 2 में से y माइनस जी आता है, वो बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ y माइनस जी, वो रो 2 में से कॉमन आएगा। इधर क्या रह जाएगा, जीरो तो जीरो ही है, इधर 1, इधर x प्लस वाई, इधर 0, इधर 1, y प्लस जी, ये वैसे ही रह जाएगा 1 जी एंड जी। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 मेथड आपको मैंने बताए हैं लेक्चर नंबर 2 में। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के ये 4.2 का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया x माइनस वाई वाई बाई। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पहले कॉलम में कितने जीरो हैं, 2। तो अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ज्यादा जीरो होंगे ना तो याद रखिएगा हमने उसको उसके लिहाज से एक्सपेंड करना है। वैसे क्वेश्चन इजी हो जाता है, एक्सपेंड बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि कॉलम 1 फिक्स हो गया है, x माइनस वाई एंड y माइनस जी। इसके साथ जब एक्सपेंड, अच्छा यहां पे जब एक्सपेंड करेंगे, अब डिटर्मिनेंट तो खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट ये वाला यूज कर रहा हूं, ये भी जीरो, फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का, आगे वाले के साथ माइनस, ये भी जीरो, प्लस 1। अच्छा, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो नहीं लिखी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा, फर्स्ट रो नहीं लिखी, कॉलम के लिहाज से कर रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा, फर्स्ट रो नहीं लिखी, वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा, सेकंड रो नहीं लिखी, वो भी जीरो हो गया। अब फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना और थर्ड रो नहीं लिखनी, ये फर्स्ट कॉलम जब नहीं लिखेंगे, थर्ड रो ये नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x प्लस वाई, 1x प्लस वाई, 1y प्लस जी। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो x माइनस वाई, y माइनस जी, तो यहां पे हमारे पास बेटा आ जाएगा ये 1, वैसे ही ये जब मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस जी, माइनस का साइन आएगा x प्लस वाई, तो x माइनस वाई, y माइनस जी, ये हो जाएगा y प्लस जी माइनस x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, y कैंसिल हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, x माइनस वाई, y माइनस जी, z माइनस x। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, पार्ट 5 डिस्कस करते हैं। पार्ट 5 में भी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है जी, 1 1 1, a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, a प्लस 1 स्केयर, b प्लस 1 स्केयर एंड c प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस 1 माइनस 1 0, इसको मैं इधर कर रहा हूं, ये राफमल में आपने करना है, a प्लस 1 में से माइनस करना है क्या, b प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस b माइनस 1, ये 1 1 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस b। इसमें से इसको माइनस करना है, ये भी आपने राफमल में करना है क्योंकि ये इतनी जगह होती है कि राफमल में आप इसको कर सके, बाद में करके इधर लिख देना है, a प्लस 1 स्केयर माइनस b प्लस 1 स्केयर। जी फार्मूला क्या, a स्केयर प्लस 1 प्लस 2a माइनस b स्केयर प्लस 1 प्लस 2b। ये आपके पास आ जाएगा a स्केयर प्लस 1 प्लस 2a माइनस a स्केयर माइनस 1 माइनस 2b। ये 1 इस 1 से के साथ कैंसिल हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे b स्केयर आएगा, a स्केयर माइनस b स्केयर प्लस 2a माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं जी a प्लस b और a माइनस b। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 a माइनस, अच्छा इन दोनों, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस b।
तो इधर क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस 2। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस 2। इसी तरह ही कॉलम 2 में से माइनस करना है कॉलम 3 को, 1 माइनस 1 0 इधर रखनी है। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे उसी तरह ही आपके पास आएगा b माइनस सी। अब अच्छा a प्लस बी प्लस, और यहां पे आएगा a माइनस बी a प्लस बी प्लस 2। इधर अब जरा तवज्जो रखनी है, जब इसको इसमें से माइनस किया, यहां पे लिखा हुआ a, यहां पे क्या लिखा हुआ है b, तो क्या आया a माइनस बी। इसी तरह यहां पे लिखा हुआ है b, यहां पे क्या लिखा हुआ है c, तो क्या आएगा b माइनस सी। एक चीज। नेक्स्ट वाली चीज, उसके बाद क्या आया, इसको जब इसमें से माइनस किया a प्लस बी प्लस 2, इधर b और c है तो b प्लस सी प्लस 2। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे यही आना है, तो इधर क्या आ जाएगा, बाकी वैसे लिख देंगे 1 c प्लस 1 और c प्लस 1 का स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ लगी है। अब ये देखें कि कॉलम 1 में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉलम 1 में से a माइनस बी, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम कॉलम 1 एंड b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2। a माइनस बी जब कॉलम 1 में से कॉमन लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 0 1, a माइनस बी कॉमन चला गया, क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस 2। जब b माइनस सी कॉमन लेंगे 0 1 b प्लस सी प्लस 2, उसके बाद 1 ये वैसे ही आ जाएगा c प्लस 1 और c प्लस 1 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। अच्छा ये a माइनस बी वैसे ही ओके, ये रो 1 ये 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला, जब पहली रो और पहला कॉलम नहीं लिखेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 फर्स्ट रो नहीं लिखनी, थर्ड कॉलम नहीं लिखना, क्योंकि फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा तो ये 0 हो गया, जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखा तो ये 0 हो गया। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना तो ये आ जाएगा 1 1 a प्लस बी प्लस 2 b प्लस सी प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे जी। अच्छा a माइनस बी के साथ यहाँ पे कॉमन b माइनस सी भी लिया है, तो a माइनस बी भी आना है और b माइनस सी भी आना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इधर भी मिस्टेक होगी, a माइनस बी भी आना है और b माइनस सी भी आना है। a माइनस बी b माइनस सी, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2, माइनस है तो आगे ब्रैकेट लाजमी लगानी है। इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2। तो क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुके, a माइनस बी b माइनस, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस 2, ब्रैकेट्स ये वाली लगाएं। आंसर आपके पास आ जाएगा a माइनस बी b माइनस सी, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 भी कैंसिल और b भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा c माइनस a। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको ये वाला लेक्चर भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट्स किए हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने लाजमी पूछना है। मैं चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहता, उसकी वजह यह है कि हर बंदा ही तो कही जा रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा करें। जिसको आपका लेक्चर अच्छा लगेगा वो खुद ही करेगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको जब भी लेक्चर अच्छा लगे, जब भी समझ लगे, आपने चैनल को शेयर लाजमी कर देना है। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर एक नए जज्बे के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और जितनी भी एक्सरसाइज जहां तक हमने कर ली हुई है उसके नोट्स असाइनमेंट लाजमी बनाएं, ताकि आपके जब भी कॉलेज में कभी टेस्ट हो या किसी भी जगह पे एकेडमी में स्केजुअल टेस्ट हो तो आपको वो अपने लिखे हुए नोट्स ज़्यादा फ़ायदा दे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।